हमारे राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान ऐसे खोल रहे हैं, वो किस किस को देंगे? एक बूढ़ी को, स्मृति ईरानी बूढ़ी, वही एक मिली थी, उनको तो हजारों करोड़ों लड़कियां लाइक करती हैं। चलो अपनी तरफ समझ रही। क्यों आज आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, क्या मकसद है, क्या इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य? इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है महिला कांग्रेस, एक यूनिटी है। महिलाओं का झूठा वादा मोदी जी ने किया था और राहुल गांधी हमारे एक लीडर, अच्छे नेता हैं, और वो हम सब महिलाओं को 40% जो आरक्षण देने की बात करते हैं, वो सब हम लोग भागीदारी हैं, और ये पावर है हम लोगों में कि मोदी को हटा सकते हैं। इतनी आबादी हम लोग की जनसंख्या। लाल किले से कह रहे हैं कि 24 में फिर से आएंगे मोदी, लाल किले से भाषण देगा। उनकी जुमलेबाजी है, वो जुमलेबाजी हमेशा करते आ रहे हैं। नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोल के दिखाएंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। लेकिन नारी शक्ति की आप बात कर रही हैं, आपके नेता पे आरोप लग रहा है, मंत्री जी ने आरोप लगाया कि वो किस करते हैं संसद में। जी, हमारे नेता पे लाख आरोप लगाए, पर नेताजी हमारे चोर है ही नहीं है, तो डरेंगे क्यों? मान आने का दावा किए, सांसद छीन लिए, आखिर में सच्चाई, सच की जीत हुई, झूठ का मुकाला हुआ। ये क्या लगता है संसद में किस करना सही है? सर पहली बात तो आपको मैं बता दूं, वीडियो आप गौर से देखना, ठीक है ना। उन्होंने किस स्मृति ईरानी की तरफ किया ही नहीं था, ठीक है। स्मृति ईरानी जी पीछे बैठी हुई थी और राहुल गांधी जी जो है वो ओम बिरला जी को दे रहे थे कि मैंने जो बोला है संसद में उसके लिए लव यू। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी जनता के लिए मैंने इस संसद में आके बोला है, तो आपको लिए प्यार। तो वो इशारा तो स्मृति ईरानी की तरफ था ही नहीं। उन्होंने बिना वजह क्यों आरोप लगा रही है, वो झूठा आरोप लगाएंगे? तो बीजेपी का तो काम ही यही है, आरोप लगाना। बीजेपी ने आज तक किया क्या है? कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप लगाए। बीजेपी बोलती है 70 साल में क्या किया। हम बताएं 70 साल में बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? बीजेपी बोलती है। तो आप देखियो कि जो प्लेटफॉर्म मिले हैं हमें, वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। रेलवे स्टेशन मिला है, हमें रेल मिली है, वो कांग्रेस की देन है। इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, इतने बड़े बड़े विद्यालय, जितने भी हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी, ये किसने दी है? बीजेपी ने दी है क्या? 70 साल, अगर 70 साल कांग्रेस ने राज किया है तो 70 साल कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया हमें। आज एक सुई भी जो बनती है ना, वो भी कांग्रेस की देन है, बीजेपी की नहीं है। और हाँ, अब मैं आपको बता देती हूँ, अब बीजेपी ने हमें क्या दिया है। बीजेपी ने हमें बेरोजगारी दी है, बीजेपी ने हमें महंगाई दी है, बीजेपी ने हमें भ्रष्टाचारी दिए, जगह जगह हिंदू मुसलमान करके जो दंगे भड़क रहे हैं जगह जगह, ये गलत चीज है। आज हमारे मोदी जी कह रहे लाल किले से 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, महिलाओं को लखपति बनाएंगे। अरे 10 साल में बना देते ना यार, अरे 10 साल में बना देते। 10 साल से कहाँ बैठे? 10 साल हो गए उनको इस सरकार के अंदर। उन्होंने कहा था कि आपके खातों में 15-15 लाख में दूंगा। कहाँ गए वो 15 लाख? कह तो रहे एक और मौका दीजिए। इसको तो छोड़िए, आप एक बात बताइए मुझे, 15 लाख कहाँ गए? वो हमारे अभी तक खाते में नहीं आए, इंतजार कर रहे हैं हम। कह रहे ना एक मौका और दीजिए, तीसरे टर्म में सब दे देंगे। बार बार मौका नहीं देती जनता। जनता समझ चुकी है कि जुमलेबाज सरकार है, और ये जो जुमलेबाज जो सरकार है, इस सरकार को हम हटाकर उखाड़कर फेंकेंगे। हम महिलाओं ने सोच लिया है। सम्मान नहीं किया है ना, उसका पत्नी का भी सम्मान नहीं किया, तो कैसे महिला का सम्मान किया है? कभी नहीं, कभी करेंगे भी नहीं करेंगे वो, क्योंकि अभी जो बोलती है, जो स्मृति ईरानी का क्या है, उसको अभी देखने के लिए क्या है? नहीं, स्मृति ईरानी को देखने के लिए क्या है? अभी कुछ भी नहीं है। उसको पहले उसको दे दिया है ना, वो दूसरों को दे दिया, उसके बाद राहुल गांधी उसको नहीं देखती है। और रही बात महिलाओं की इज्जत की, महिलाओं की इज्जत तो इतना मिला है, मणिपुर से उदाहरण है। उदाहरण है, मणिपुर में महिलाओं को नंगा नचाया गया। एक महीना छिपा के रखा गया, बाद में वीडियो वायरल हुई है, नेट खुला है, तब हमारे राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया है। अडानी पे आवाज उठाते हैं, हर चीज पर आवाज उठाए। किस किस चीज को वो जुटलाएंगे? सच की जीत, मोहब्बत की जीत। आरोप है कि महिलाओं का अपमान किया संसद में। महिलाओं का, वो इस लायक होंगी, उनको लगा होगा। एक्ट्रेस रह चुकी है वो एक्ट्रेस रहेंगी। झूठी की शान था, वही सास कब बहू बनेगी। क्या कहेंगी? सर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने, अभी आपने यात्रा देखी होगी, भारत जोड़ो यात्रा, वह उनसे बच्चे, बूढ़े, जवान, हमारे जैसी यंगस्टर लड़कियां उनसे गले मिलती थी। उन्होंने तो इल्जाम नहीं लगाया कभी उनके ऊपर। उनको तो ऐसा लगता था हमारा भाई मिल रहा है हमसे, हमारा पिता समान तुल्य मिल रहे हैं, तो उन्होंने तो इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन अगर स्मृति ईरानी जी लगा रही है तो उनकी वो सोच है, वो गंदी सोच है। और पहली बात तो आप वीडियो क्लियर कीजिए ना, जी की गंदी सोच है। आप एक बार वीडियो क्लियर कीजिए, उनका इशारा किधर था, वो उनका फेस किधर था, आप ये तो देखिए, फेस तो देखिए। अगर स्मृति ईरानी जी की तरफ अगर उनका फेस हो तो हम मानते हैं कि अगर इशारा उधर ही था, जबकि फेस उनका था ओम बिरला जी की तरफ। तो आप कैसे कह सकते हो कि स्मृति ईरानी जी की तरफ उन्होंने ये किसका दूसरे की पति को
झूठ वीडियो जब सामने आया तो वो झूठ बता नहीं, वो वीडियो जब सामने आया तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका था। स्मृति ईरानी को आप कैसे जवाब देंगी? क्या आप राहुल गांधी के लिए फ्लाइंग किस देंगी? स्मृति अपने हस्बैंड को खुद लेके बैठी हैं, यही उनका मुंहतोड़ जवाब है। वो दूसरे को किस दे के खुद वो गई हैं। पहले भाई अपने गिरेबान में झांककर देखते हैं हम कैसे हैं। दूसरों के ऊपर लाछा लगाना हमें आता है, लेकिन हम पहले अपने आप को देखें हम कैसे हैं। और जनता सब जानती है कौन क्या है कौन क्या नहीं है, ठीक है ना। और रही बात बीजेपी सरकार की, तो अब की बार हम इसको उखाड़ कर फेंकेंगे, क्योंकि जनता जो है परेशान हो चुकी है महंगाई से। महिलाएं पूरी तरह से मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है लगातार, आप क्या बात कर रही हैं? पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बढ़ने के लिए क्या काम किया? विश्व में डंका बज रहा है। क्या बोल के डंका बज रहा? बर्बादी करी देश की, ये डंका बज रहा। बेरोजगारी का डंका बज रहा। रोजी नहीं है किसी को, घर का चूल्हा कैसे चलेगा? गरीब आदमी जो फुटपाथ पे बैठे हुए उनके घर कैसे चलेगा ये बताइए। बेरोजगार है, पढ़े लिखे बच्चे जो है आज का तो गाँव जाकर अपने एग्जाम परीक्षा दे रहे, किसी को एक भी सफलता नहीं मिली, एक नौकरी नहीं मिली। क्या दिया डंका बात? अरे 15 लाख डालो बोलो मोदी जी को, 15 लाख डाल के लोगों को संतुष्ट कराए पहले। इसी बात पे महिलाएं संतुष्ट होकर आपको वोट देगी। अच्छा, भाजपा वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी में समझ नहीं है देश चलाने की। रेहर जगाली तो इतना बड़ा बलिदान दिया है जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की वो छोड़कर सामने वाले को मौका दिया कि ताकि तरक्की करे देश की, उन्हें तो देश की बर्बादी कर दी। क्या किया बताइए? राहुल गांधी आप कह रहे हो कि राहुल गांधी जी को समझ नहीं है। आज जब संसद में जब वो आए ना वापस, तो पता है क्या वीडियो वायरल होती है कि आज संसद में शहर दहाड़ेगा। क्या वो कहा गया? आज संसद में शहर दहाड़ेगा। और आप उनकी पॉपुलैरिटी ये देखिए कि जनता उनको सुनने के लिए कितनी बैठी हुई थी। हम खुद यानी कि जितनी भी जनता थी उनको लाइव देखने के लिए बैठी हुई थी कि आज हमारे संसद के अंदर राहुल गांधी जी क्या बोलने वाले। तो उन्होंने वाकई मुद्दा उठाया मणिपुर के ऊपर, और वो एक शर्मसार घटना है पूरे भारत देश की। हमारे पूरे भारत देश को इतने शर्मसार किया मोदी जी ने, क्योंकि वहां पर हमारी 2 बहनों को नंगा करके पूरे मणिपुर में घुमाया गया। तब आपको शर्म नहीं आई? आप वहां नहीं गए, लेकिन हमारे राहुल गांधी गए वहां पर। हमारे राहुल गांधी गए। उन्होंने कहा है ना कि जो हुआ वो बहुत निंदनीय था, अब वहाँ पर शांति हो रही है और हम इसमें नजर बनाए हुए हैं। जनता को देखो ऐसा नेता चाहिए जो उनके सुख और दुख में काम आए, ठीक है। और हमारे राहुल गांधी जी ऐसे हैं जो उनके जनता के दुखों में जाते हैं। मणिपुर में आज जल रहा था, मोदी जी क्यों नहीं गए वहाँ पर? आप बताओ मुझे, गए मोदी जी? एक भी क्लिप लाकर बता दीजिए मुझे कि मोदी जी वहाँ गए थे। अमित शाह गए थे ना? अमित शाह 2 महीने बाद गए। 2 महीने बाद जब पूरा मणिपुर जल के खाक हो गया वहाँ पर, 2 महीने बाद गए वहाँ पर। क्या लेने गए थे 2 महीने बाद? वहाँ सब कुछ ही लुट गया था पूरा। हमारे राहुल गांधी जी जब मणिपुर जल रहा था तभी वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर बोला कि आप शांति बनाए रखें। ये काम मोदी जी का था, राहुल गांधी का नहीं था। आपको लखपति नहीं बनना है? क्यों बने हम? नहीं बनना हमें नहीं बनना है लखपति। स्कीम लेके आए मोदी जी। क्या स्कीम लेकर आए? हम लोग 2 करोड़ महिलाओं को लखपति वो पिछली बार की तरह जुमला है, वो भी वो पिछली बार की तरह जुमला है। 15 लाख तो दिखाइए, 15 लाख तो डाल के दिखाइए अकाउंट में। 2 करोड़ 10 साल झूठी सरकार बन के जो निकली है ये 10 साल हो गया। 15 लाख आए क्या आज तक किसी महिला के? कितने बोला है ना उन्होंने लखपति बनाया। बोलने में क्या है, लेकिन हमारे राहुल जी ने जो किया है, बोला है, वो करके दिखाया है। राहुल जी पर तो आरोप है महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। और जो मणिपुर में जो हुआ है कर दिया अपने वाइफ को छोड़कर, उन्होंने कितना सम्मान किया? पहले ये जवाब दीजिए। आप रुकिए, आप ये जवाब दीजिए। मोदी जी का खुद का परिवार नहीं है, उनको कोई पता नहीं है कि परिवार क्या चीज होती है। उसकी ना बहन है ना उसकी माँ है ना उसकी माता जी तो हैं। माता जी, उसको क्या पता चलता है? देश के लिए उन्होंने सब छोड़ क्या क्या माने क्या किया? देश के लिए सब क्या क्या किया? क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सुन मेरी बात, देश के लिए उन्होंने परिवार नहीं बनाया। 30 साल हमारे 1 मिनट, देश के लिए परिवार नहीं उन्होंने बनाया, ठीक है। हमारे राहुल जी ने तो शादी भी नहीं किया, देश को बलिदान के सिवा कुछ नहीं दिया। अब बताइए क्या होगा? राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी क्यों? वो समझदार है, इतने समझदार है। वो गरीबों की मदद करते हैं। 30 साल भिक्षा मांग के खाया है, जिंदगी गुजारी है। भाइयों बहनों रेलवे भेज दिया, पूरा इंडिया भेज दिया।
खुद तो भिक्षा मांगी, हमें भी भिखारी बना दिया, कंपनियां बेच दी। क्या किया घरों में गाँव में 24 में फिर से आएंगे मोदी जी। ठेके खोल दिया, ठेके स्कूलों के पास, कॉलेज के पास ठेके, लोग दुनिया खराब कर दिया, लोग रो रहे, आटा बंद कर दिया, चीनी बंद कर दी, सिलेंडर 1200 कर दिया, मार दिया। सिर्फ महिलाओं का मोदी जी ये चाहते हैं हमारी महिलाएं फ्री में राशन पाती रहे और खाना बनाती रहे, और हमारे राहुल जी चाहते हैं हमारे देश की बेटियां शिक्षित हो, आगे बढ़े और देश मजबूत हो। मोदी है तो मुमकिन है। बात सुनो, जब कांग्रेस की रात थी ना तो कोई नशा नहीं थी, अभी नशा कितना हो रहे हैं। तो इसमें भी मोदी जी क्यों नहीं है? वो हमारे स्टेट के मिनिस्टर है, हमारे स्टेट के मिनिस्टर है वो मोदी साहब, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? 24 में फिर से आएंगे। नहीं आगे कौन आएगा फिर राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल मोदी जी जो है जब से नेता बन के बैठे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी जब से छोड़ देंगे, अपना घर बार छोड़ देंगे। अरे प्रियंका गांधी पे FIR हो गया, आप कैसी बात कर रही है? क्या सब गाले झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे बीजेपी सरकार में कौन बचा हुआ है आज तक, मुझे बता दो ना। तड़ीपार उसके अंदर है, सारे गुंडे तो बीजेपी में भरे पड़े हैं, सारे बीजेपी के गुंडे हैं। आप बता दो ना कौन एकदम साफ सुथरा इंसान अरे है। राष्ट्रभक्त है बीजेपी में। अरे ये आपकी सोच है भाई, आप जाकर एक बार ना थाने में जाकर देख लीजिए। स्कूलों में कॉलेज में ठेके खोल दिए, प्रियंका जी जेल जाने वाली है, FIR जाने वाली और यहाँ तक हम मर जाएंगे, खत्म हो के लिए हम बाहर आएंगे, महिलाएं निकल के बाहर आएंगी। प्रसाद करो दो 5 मिनट, इंट्रो 1 आवर। 2 लाख दुनिया प्रियंका के पास ले जाएंगे, अंदर क्यों करेंगे? राहुल जी को बोला ना बड़ी बात है, उन्होंने बोला 50% कमीशन चलती है मध्य प्रदेश में। सब झूठी बात बोलता है, ये मोदी झूठी बात बोलता है, सब झूठ। मेरी बात सुनो, हम जम्मू से आए हैं, ठीक है। तो जम्मू में क्या हालत है, वहाँ पे अब प्रीपेड मीटर शुरू कर दिए, वहाँ पे कम से 7-7, 8-8 हज़ार रुपये एक महीने का बिल आता है, या और वहाँ पे सारा बिजनेस, सब बिजनेस छोटा मोटा चल रहा है, बाकी नौकरी किसी की नहीं है। कितनी है, ठेकेदारी पे काम देते हैं, 9,000 रुपया तनख्वाह। मोदी जी कह तो रहे लाल किले से कि लखपति बनाएंगे महिलाओं को। कहाँ, पहले हमारे जम्मू की हालत देखो, हम जम्मू से आए हैं।